मुझे चांद सितारे माँ तूने दिए। ये है लाहौर के साहिल हाशमी, जो कि निजी चैनल के मॉर्निंग शो में गाने गाते रहे और फिर हालात ऐसे बदले कि आज रोड पर मोबाइल सिम बेचने पर मजबूर हो गए। साहिल हाशमी के गाने पाकिस्तान के मशहूर म्यूजिक शो में भी गाए जाते हैं। अच्छा, आपका बताया जा रहा है कि आप सिम जो है बेच रहे हैं, मोबाइल सिम, और आप ARY चैनल पे काम करते रहे हैं, मॉर्निंग शो करते रहे हैं, कैसे कब? यार दरअसल मैं वहाँ पे काम नहीं करता रहा, वहाँ पे मुझे शो मिला था मेरे लाहौरी मुंडे सॉन्ग का। ठीक है, तो हमने एक सॉन्ग किया था जो लिखा मैंने था, कंपोजिशन मेरी थी, ठीक है, उसमें रैपर भी मैं था, तो उसका हमें शो मिला था ARY का। तो उसके अलावा भी एक दो चैनल्स हैं जहाँ पे शो मैंने किया था। करनी सी बेवफाई अख कान सजना लाई। मौका कैसे मिला? वहाँ पे इतना बड़ा चैनल है और आम बंदा कहाँ कैसे पहुँचा? हमें कॉल आई थी। अच्छा, हाँ जी। कैसे कैसे कोई सॉन्ग गाया था? जी सर, लाहौरी मुंडे सॉन्ग बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने एक सॉन्ग किया था, खुद ही लिखा था? हम मेरा अपना लिखा हुआ। कैसे लिखा? आम बंदा आजकल शायरी की तरफ कैसे? बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी, बचपन से लिखने का शौक था और जैसे होश संभाली तो मतलब महसूस हुआ कि कुछ बड़ा करना चाहिए। और मेरे उस्ताद हैं फ़ारूक शहजाद, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया कि गाने की तरतीब क्या है, तो फिर सॉन्ग लिखा, कंपोजिशंस की, और पहले गाने पे शो मिल गया हमें ARY का। हो कदे मिल सांवली यार वे। अब जो है आप सिम बेच रहे हैं सड़कों पे, क्यों? बस हमने सर निज़ाम घर का चलाने के लिए सिम सेल कर रहा हूँ। तो वहाँ पे नहीं चल रहा था ये सारा निज़ाम? चल सकता था, लेकिन सर जो हमारी टीम थी ना, जो मेरे सिंगर्स थे साथ में, बस उन्होंने धोखा दिया, वो साथ नहीं चल रहे, तो उन्होंने मतलब अपने चैनल से हिट की है और उसके बाद कोई लिफ्ट नहीं कराई, ठीक है, छोड़ दिया उन्होंने। कितना कमा लेते थे तब? तब तो अल्लाह का शुक्र है निज़ाम ठीक था, सॉन्ग सेल कर रहा था, कंपोजिशन सेल्स करता था, एक टीम थी हमारी, ठीक है, उसमें आके निज़ाम चल रहा था, मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब से मतलब उन्होंने अपने चैनल से हट करके उन्होंने मुझे उसके बाद कोई कॉल नहीं की, कोई लिफ्ट नहीं कराई, बस अपना निज़ाम से हट किया, तो उसके बाद समझ लिया कि यहाँ पे अब कितना कमा लेते हैं? अब ये समझ लें घर का निज़ाम ही बस चला रहा हूँ मैं। घर का निज़ाम ऐसे ही। शादी हुई? हाँ बिल्कुल, शादी हुई है सर, कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, माशाल्लाह। अच्छा, गाना कब शुरू किया? गाना मैं 2018 से स्टार्ट किया हुआ मैंने, वैसे तो बचपन से ही शौक था, लेकिन ये कि जो फील्ड में मतलब कदम रखा वो 2018 से था। तेरे बिना नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिना नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। पहला कौन सा सॉन्ग गाया आप? पहला सॉन्ग ही लाहौरी मुंडे था। लाहौरी मुंडे? हाँ जी खुद ही लिखा था? सर, अपना लिखा किस था। तरह लिखा ये? क्या शौक क्या था, करना क्या चाहते थे? मैं शुरू से सिंगर बनना चाहता था, तो क्या बन गए? तो बस आपके सामने ही है। तो क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, सिंगर बनना चाहता हूँ, कंपोजर बनना चाहता हूँ, राइटर बनना चाहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कहने की बातें नहीं है, विद इन प्रूफ यूट्यूब के ऊपर मेरा काम पड़ा हुआ है, लोगों को गाने सेल किए हैं, मेरे 3 फिल्मों में काम आ रहा है। अच्छा, ठीक है, उसमें से एक फिल्म है जिसमें मेरे 5 गाने हैं। अच्छा, ठीक है, यानी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, सो इसलिए हिम्मत नहीं हारी है, कोशिश कर रहा हूँ, लगा हूँ। हो कदे मिल सांवली यार वे कदे मिल सांवली यार वे। अच्छा, तो गा के दिखाएंगे? अगर आप कहते हैं मैं कोई और आपको अच्छा सा गाना सुना देता हूँ, कौन सा गाना सुना जो पसंद करें? आपको अच्छी तर्ज में आता? अभी रिसेंटली आपको पता है कि असद अब्बास सिंगर जो आजकल आपको पता है, उनका इंटरव्यू पिछले दिनों में चल रहा था, कोक स्टूडियो के सिंगर है असद अब्बास, तो समझ लीजिए उनका भी मेरे जैसा ही हाल है, तो उनकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा अगर इजाजत हो। हो कदे मिल सांवली यार वे, कदे मिल सांवली यार वे, मेरे नूनू चीख पुकार दे, मेरे नूनू चीख पुकार दे, वे कदे मिल सांवली यार वे। कितने भाई हैं आप? माशाल्लाह 6 भाई हैं सर। 6 भाई हैं। भाइयों को कैसा रिएक्शन है यार? कल तू ऊपर था, आज नीचे। बस भाई माशाल्लाह सारे ही अच्छे हैं, जहाँ तक हो सकता है सपोर्ट करते हैं, बट ये कि फील्ड में किसी का इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे है। घर वालों का कैसा रिएक्शन है? घर वाले शुरू से तो मना कर रहे थे, लेकिन ये कि अब उन्होंने देखा मुझे थोड़ा सा, तो वो इस हक में है कि आप काम करें। दोस्त क्या कहते हैं? कहते नहीं है यार कल तू ऊपर था, आज नीचे? हाँ, कुछ हैं दोस्त जो डिसाइड भी करते हैं, बट कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कहते हैं यार हिम्मत कभी नहीं हारना,
तो लगे रहो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह कामयाबी दे। किस किस को गाना लिख के दिया? सुनने में ये भी आ रहा है कि कोक स्टूडियो के जो लोग हैं उनको गाना भी आपने लिख के दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोक स्टूडियो के सिंगर हैं आज से सम्राट, और सम्राट फैमिली के समझ लें म्यूजिक का वो बहुत बड़ा हिस्सा है सम्राट फैमिली। तो उनको मैंने 8 गाने लिख के दिए हैं। अच्छा। हाँ जी, कोक स्टूडियो में उनके वीडियोस भी पड़े हुए हैं। करनी सी बेवफाई अख कानू सजना लाई, एक बेवफा नु अज तकिया ताइयों याद तेरी आई। कहाँ कहाँ चल रहे हैं आपके? ठीक है, मेरे गाने सर फिल्म इंडस्ट्री में तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 फिल्में अभी आ रही हैं। ठीक है, शूटिंग करवा चुका हूँ उनकी मैं। तो अभी जो कोक स्टूडियो के जो गाने मैंने करवाए हैं आसिफ भाई को, उनकी भी शूटिंग चल रही है। लेकिन मेरे अपने कुछ सॉन्ग्स हैं लाइक रंग सांवला सजन दा, वो भी यूट्यूब पे चल रहा है इस टाइम। मैंने इन्हीं दिनों में वो अपलोड किया है। उसके अलावा लाइयां लाइयां कवर सॉन्ग मैंने किया है। अच्छा, मॉर्निंग शो जब करते थे तब कैसी जिंदगी नजर आती थी, अब कैसी नजर आती है? मॉर्निंग शो में सर आपको पता है फिर पैसे भी आते हैं, लाइफ जरा इजी हो जाती है। ठीक है, तो तब जरा इजी था, अब टफ है। तो बाकी ये कि हिम्मत नहीं हार रहा, लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह फिर अच्छे दिन आएंगे। मेरी जिंदगी नु दर्दा दी खेड क्यों बनाई, एक बेवफा नु अज तकिया ताइयों याद तेरी आई। अच्छा, मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आप कहते हो कि ये सबसे अच्छा लिखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो सारे सॉन्ग ही मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बंदे को होता है कि वो कहते हैं यार ये ओके। इन्हीं दिनों में मैंने एक गाना रिलीज किया, अगर आप बोले तो मैं उनकी आपको थोड़ी सी लाइनें सुना दूं। चलिए। ठीक है, अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। हो रंग सांवला सजन दा मेरे लगे गोरियां नालू भी सोना, सोने होर भी बथेरे इस दुनिया ते पर एक नी तेरे जिहा होना, जिन्नू वेख के चन शर्मा जावे पतझड़ च बहार जिया जावे, अख भर के सजन जदों वेखदा औखा दिल उत्ते हुंदा काबू पाउणा, रंग सांवला सजन दा मेरे लगे गोरियां नालू भी सोना। अच्छा, ये गले को बरकरार रखने के लिए कोई चीजें होती हैं, जैसे कि गुलूकार कहते हैं कि यार ये परहेज करना चाहिए? चाय स्पेशल है हमारे लिए, और मलठी वाला जो पान है वो भी हमारी फील्ड में चलता है। और सबसे ज़रूरी है कि आप गले की रियाजत करें। विदाउट रियाजत आप कभी भी सिंगर नहीं बन सकते। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो छोड़नी पड़ती हैं, चावल छोड़ने पड़ते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें, और ख़ास करके स्पेशल ठंडी चीज़ें हैं। जब आपने शुरू किया था, स्कूल लेवल से शुरू किया था? हाँ, मैं 9th क्लास में था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ आपने पढ़ी? वहाँ पे मैंने माँ की शान पढ़ी थी, और वो भी मेरी अपनी लिखी थी। माशाल्लाह, सुनाएं। मुझे चांद सितारे माँ तुमने दिए, फूल और कलियां रंगीन नजारे माँ तुमने दिए, मुझे चांद सितारे माँ तुमने दिए। अच्छा, स्कूल लेवल पे जब गाते थे, ठीक है, आप जो टीचर हैं, स्टूडेंट है, दोस्त, उनका कैसा रिएक्शन था? वो बहुत सपोर्ट करते थे। वहाँ पे एक मेरी टीचर थी, वो बहुत मतलब समझ लें कि सपोर्ट करती थी, लव करती थी। ठीक है, लव होता है, जो पेरेंट्स होते हैं आपके माँ बाप की तरह होते हैं, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। अच्छा, ARY न्यूज़ के अलावा भी किसी बड़े लेवल पे आपने गाया? मैंने रास्ता न्यूज़ चैनल पे भी गाया हुआ है। अच्छा, रास्ता न्यूज़ चैनल इधर चबुर्जी वाली साइड पे लाहौर में। ठीक है, तो उधर भी जाके मैंने शो किया है। बट समझ लें सर कि सीधी बात है, बहुत स्ट्रगल चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, और बहुत लक चाहिए। क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? ज़िंदगी में मैं अपने वालिदैन के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जब मैं पहली दफ़ा ARY को शो करके आया था, तो सारे मेरे बहन भाई बैठे हुए थे, तो सामने घर वाला माहौल था, कोई चार पे भी बैठा हुआ है, कोई पेटी के ऊपर बैठा हुआ है, मैं ज़मीन पे बैठा हूँ, तो सारे शो देख रहे हैं। अच्छा। और जो बहन भाई की अम्मी की मुस्कुराहट थी, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। गुलूकार की ज़िंदगी किस तरह की होती है? गुलूकार की ज़िंदगी ऐसी होती है सर जी कि स्ट्रगलर लाइफ जो होती है ना, ख़ास करके जिसमें मतलब मेरा तजर्बा है, जो उसमें आपकी नींद बुरी नहीं होती। अच्छा। हाँ, दिन रात एक करना पड़ता है। कभी आप गाना लिख रहे हैं, कभी कंपोजिशन कर रहे हैं, कभी आप गाना रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं, तो कभी आपको ये यार फलां जगह पे शूट है, फलां जगह पे मेरा शो है, तो वो बड़ी बिजी लाइफ होती है। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन वो काफ़ी टफ लाइफ होती है। अच्छा, जो आप जैसे जो है गुलूकार बनना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज? आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, कुछ लोग आपको हौसला देते हैं, कुछ आपको डिसाइड करते हैं, कुछ अपने होते हैं लेकिन अपने नहीं होते, कुछ ऐसे कंधे होते हैं जो आपको सहारा नहीं देते, आपको गिराने के लिए होते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी की बातों को दिल पे नहीं लेना। कोई भी आपको डिसाइड करे, टूटना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता।